बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा आपको चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसके हम सिलेबस की बात कर ले तो इसमें टोटल आपके 8 आपके चैप्टर आपके रहेंगे जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैंने आपके जो है बीए सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी जो है सिलेबस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर जो है सभी अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसकी जो है चैप्टर्स क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। आप जाकर जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो अब उसकी जो है चैप्टर्स क्लासेस भी ले सकते हैं। या फिर जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर भी सोल्व कराऊंगा, अब उसको भी देखकर आप जा सकते हैं। पिछले साल के जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनको भी आपको सोल्व कराने का प्रयास करूंगा, चाहे आपका लिखित के पेपर हो या फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहा हो, सभी को जो है सोल्व करने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। पेपर के हाथ से सबसे पहले आपको टाइटल आपको मिला लेना है। जैसे आपको पढ़ना क्या है, पेपर का आपका जो है टाइटल रहेगा, पेपर का जो आपका नेम रहेगा वो रहेगा बेसिक रिसर्च, आपका मेथोलॉजी एंड जो है स्टैटिक्स आपका जो है पेपर का आपका टाइटल रहेगा। इसमें जो टोटल आपके जो है 8 आपके चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट आपका जो 1 है, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो है मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होती है। और मापन की जो है इसके बारे में समझेंगे, मापन की जो प्रकृति क्या है, इसके जो है मापने के पैमाना क्या है और इसके जो है मापन के कुछ गुण होते हैं, मापन के कार्य होते हैं, सभी के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में हम समझेंगे। मापन क्या होता है यदि हम थोड़े शब्दों में बात करें तो मापन जो होता है किसी वस्तु जो है चीज या फिर जो घटना की मात्रा को एक संख्याओं में व्यक्त करना, इसी को हम मापन कहते हैं। जैसे कि मान लो जो है 2 लीटर जो है दूध हुआ है, फिर जो है 1 किलो जो है चीनी हुआ, तो इस तरह से उसको संख्या में व्यक्त करना, यही आपका मेजरमेंट कहलाता है, यही आपका जो है मापन कहलाता है। फिर दूसरा हमारा जो यूनिट आपका रहेगा वो रहेगा साइंटिफिक आपका जो अप्रोच क्या होता है, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो यह क्या होता है, यानी किसी बात को जांच परख कर और जो है तर्क की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करना, यही आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। और इसके जो है उद्देश्य क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, इसके कार्य क्या है और अनुसंधान जो है पद्धतियाँ प्रायोगिक और जो है सहसंबंधात्मक और जो है अवलोकनात्मक, ये जो चर होते हैं इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। फिर इसे में और आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट में कि जो है परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना के जो है अवधारणा क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके जो है मानदंड क्या है, इसके जो प्रतिदर्श, इसकी अवधारणा, इसकी विधियाँ क्या है, तो इसके बारे में जो है आपको परिकल्पना के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो परिकल्पना क्या होती है, किसी घटना के बारे में एक विचार या फिर जो स्पष्टीकरण होता है, यानी किसी घटना के बारे में एक विचार आपका होता है या फिर उसको स्पष्टीकरण करना, जस्टिफाई करना, यही आपका क्या होता है, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। इस तरह से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। परिकल्पना किससे कहते हैं, इसके प्रकार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। परिकल्पना के बहुत सारे प्रकार, जैसे कि जो है शोध परिकल्पना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो से अधिक जो है चरों के बीच जो है संबंध का जो परीक्षण किया जाता है, उसके बाद जो है इससे इस्तेमाल करने के बाद इसका जो है परिकल्पना की जाती है। फिर आपका कार्यशील परिकल्पना, जटिल परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना, ये सभी जो है इसके टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। यदि हम इसके तीसरे यदि हम इसके चैप्टर की बात करें, यूनिट की हम बात करें, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है मनोवैज्ञानिक जो है सांख्यिकी क्या है, जिसको हम साइकोलॉजिकल, स्टैटिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी जो है हम परिचय समझेंगे। और इसका जो केंद्रीय परावृत्त में क्या इसकी माप है और परिवर्तनशीलता के क्या माप है, और डेटा का जो है ग्राफिकल क्या प्रतिनिधित्व है, इस सभी के बारे में हम समझेंगे यूनिट जो है थर्ड के अंतर्गत। इसमें जो कि मनोवैज्ञानिक जो सांख्यिकी होता है, इसमें क्या है, मनोविज्ञान में जो डेटा को संग्रह करने और उसका विश्लेषण करने की जो गतिविधि होती है, इसी को जो हम वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको इसमें देखना है, क्योंकि हमारा यूनिट जो है 4 रहेगा, इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें नॉर्मल जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, यानी जो है सामान्य वितरण क्या है। और टी टेस्ट परीक्षण भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसा भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट जो होता है जो है सांख्यिकी परीक्षण है, जिसका इस्तेमाल दो समूहों के मध्य जो है तुलना के लिए जो किया जाता है। यानी दो समूह है, उसके मध्य जो है कुछ उसके जो गुण होते हैं, उसकी एबिलिटी होती है या फिर उसकी जो बुद्धि होती है, उसके बीच तुलना के लिए जो है टी परीक्षण का जो है हम उपयोग करते हैं। ये सभी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन कि सामान्य जो है ये वितरण क्या होता है। सामान्य वितरण की जब भी बात आती है तो आपको जो है ऐसा ही आपको पता चल रहा होगा कि सामान्य वितरण क्या होता है। सामान्य वितरण का जो अर्थ यहाँ से लगाया जाता है, यानी जो है ये दर्शाता है कि जो आबादी में अधिकांश व्यक्ति जो है किसी दिए गए गुण या जो है विशेषता पर एक विशिष्ट सीमा के भीतर आते हैं। इसे जो है अक्सर जो है
घंटी चक्र के रूप में जो है देखा जाता है। इसे जो है मनोविज्ञानिक के भीतर जो है डेटा विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण जो है अवधारणा माना जाता है। मतलब जो इसमें क्या देखा जाता है, आबादी में अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं जिसके जो प्रॉपर्टी, जिसके गुण और उसकी जो बुद्धिमत्ता जो है ज़्यादा होती, कुछ लोगों की कम होती, तो इसी के बारे में जो इसका हम विश्लेषण करते हैं। फिर हमारा जो रहेगा 5 यूनिट रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है कि कोरिलेशन क्या है, सहसंबंध क्या है। ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सहसंबंध क्या है, इसके प्रकार, इसकी व्याख्या, और जो है काई स्क्वायर परीक्षण क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो सांख्यिकी जो कि क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में टी टेस्ट जैसे कि हो गया, तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है। सहसंबंध की हम बात कर लें तो सहसंबंध जो होता क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। यानी जो है सांख्यिकी में जो है 2 या 2 से ज़्यादा चरों के बीच संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। और इसके बीच जो है शक्ति और दिशा को जो है इसमें बताया जाता है। सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सकारात्मक संबंध सहसंबंध, दूसरा होता है नकारात्मक सहसंबंध, तीसरा होता है तटस्थ सहसंबंध। इस तरह से आपको जो इसके प्रकार भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको इसमें पढ़ना है, जो कि पढ़ना पड़ेगा कि जो है जो हमारा यूनिट जो 6 रहेगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि टेस्ट क्या होता है, इसको हम परीक्षण कहते हैं। टेस्ट क्या होता है, इसको हम परीक्षण कहते हैं। इसकी अवधारणा, इसके प्रकार, इसके जो है मनोमैट्रिक जो प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में जो है यूनिट 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान में जो है व्यवहार, मनोविज्ञान में जो है जो कि टेस्ट क्या होता है, इसको पहले आप समझो। ये क्या होता है, मनोविज्ञान में व्यवहार और क्षमताओं को मापने के लिए किया जाने वाला परीक्षाओं को हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। यानी जो है व्यवहार और क्षमताओं को के मापन को, जो इसको मापने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, इसी को हम जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इसके प्रकार भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कि व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, दृष्टिकोण परीक्षण हो गया, योग्यता परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण, ये सभी इसके जो है प्रकार होते हैं। फिर इसी में आपका जो है यूनिट 5 में आपको पढ़ना है कि वैधता क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, वो विश्वसनीयता क्या होती है, इसकी जो परागत, इसके प्रकार जो है आपको इसी यूनिट जो है 6 में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा यूनिट जो 7 रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि जो है इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्या होती है, इसको हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धि परीक्षण जो है किसे कहते हैं, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। यानी जो है टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग जो होता है किसी जांच, यानी किसी चीज़ की जांच करने या जो है किसी व्यक्ति की जो क्षमता का पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम टेस्ट कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। जो है किसी व्यक्ति की बुद्धि को, किसी व्यक्ति है यानी कि सभी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि की मापने की जो कह सकते हो किया जाने वाला जो परीक्षण होता है बुद्धि को मापने के लिए, तो यही आपका जो है क्या कहलाता है, बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिखना है। और बुद्धि परीक्षण जो है या जो है परीक्षण जो है कागज पर जो है कंप्यूटर पर जो है किया जा सकता है। और बुद्धि परीक्षण के लिए जो है बहुत सारे कार्य, जैसे कि बुद्धि परीक्षण से जो है किसी व्यक्ति की जो है बुद्धि का पता लगाया जाता है। और जो है और किसी जो है व्यक्ति के व्यवहार, उसके भविष्य की जो है संभावनाओं का भी जो अनुमान लगाया जाता है। और शैक्षिक और व्यावसायिक जो है मार्गदर्शन भी देना, ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब बुद्धि परीक्षण के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि आपका होगा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण हो गया, ये सारी जो है बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। और जो है आपका और भी इसमें दिया हुआ परीक्षण, जो कि आपका जो है वेज इसलर बुद्धि परीक्षण आपका है, ये भी जो है इस सभी जो है ये परीक्षण है आपके बुद्धि परीक्षण कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है बुद्धि को मापने के। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट जो है 7 में। फिर से आपको पढ़ना है कि कल्चर फेयर टेस्टिंग क्या होती है, इसको जो है संस्कृति मेला परीक्षण कहते हैं। इसकी संरचना, इसका अनुप्रयोग भी आपको जो है यूनिट जो है 7 में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा जो यूनिट जो रहेगा लास्ट में 8वां जो रहेगा, इसमें रहेगा कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होती है, व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण की हम बात कर ले तो किसी व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत लक्षण और उसकी विशेषताओं का आकलन करने की एक मनोवैज्ञानिक जो तकनीकी होती है, इसी को हम जो है व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। इसमें इस परीक्षण में जो है व्यक्ति के व्यवहार, उसकी भावनाएं और उसकी जो प्रेरणाएं होती है, इसका जो पता लगाया जाता है इसके माध्यम से। तो इतना आपको जो है लिखना पड़ेगा। और इसके जो है बहुत सारे इसके जो उदाहरण है, जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है 16 आपका जो है PF इसका एग्जाम्पल हो गया, और नियो PIR हो गया, प्रोजेक्ट तकनीक के प्राकृत और इसके प्रकार, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा इसी में पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। तो आपका यूनिट जो है आपका 8 था भाई, इतना ही आपको सिलेबस था जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा कोई विशेष हार्ड आपका क्वेश्चन आएगा।
इसका मैं पिछले साल का पेपर भी सोल्व करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने पर जो है क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हर साल आपके जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। मैं जो है वो भी क्लास बहुत ही शीघ्र जो है कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।